खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज का ये जो एपिसोड है बहुत ही स्पेशल है। जो खाने बनाऊंगा वो भी बहुत बढ़िया है, फास्ट फूड। घबराइए नहीं, फास्ट फूड ऐसा नहीं है जो जंक फूड हो, बहुत ही बढ़िया फास्ट का फूड है। जी हाँ, फास्ट पे खाने वाले खाने, यानी व्रत के खाने। व्रत के समय बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं। जी हाँ, व्रत पे भी खाना खाया जा सकता है। बहुत तरह के व्रत होते हैं। बिना पानी वाला व्रत होता है, निर्जल। अगर वो व्रत हो तो खाना खजाने में मैं क्या बताऊंगा आपको। लेकिन कुछ ऐसे व्रत के खाने जो बहुत बढ़िया होते हैं, हेल्दी होते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। शुरुआत कर सकते हैं हम किसी खीर से। नहीं, खीर के लिए तो बहुत बढ़िया खीर बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले खिचड़ी है, आलू की डिश है, बहुत बढ़िया बढ़िया डिशेज हैं। एक बात और, आप आज का कार्यक्रम ध्यान से देखें। वो इसलिए क्योंकि अब हम आपको देंगे ढेर सारे प्राइजेस। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, क्या प्रश्न होगा वो अभी नहीं, ध्यान से आपको आज का एपिसोड देखना पड़ेगा और उसके बाद जो प्रश्न हो उसका ठीक जवाब हमें लिख के भेजें 1 हफ्ते के अंदर। क्या प्रश्न है, क्या डिशेज हैं, अभी नहीं, एक ब्रेक के बाद। व्रत के खाने या उपवास के खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो मिलती हैं बाज़ार में, आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें तो साथ में ही पड़ी होती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर साबूदाना है और तरह तरह का साबूदाना बाज़ार में मिलता है। देखिए, ये भी एक किस्म है, कितना मोटा है, लेकिन दिखने में उतना बढ़िया नहीं है। ये साफ़ सुथरा सा लगता है। दाने किसी के छोटे, किसी के मोटे, जैसी आपकी पसंद हो उस हिसाब का आप साबूदाना लें। खैर, खिचड़ी बनानी है तो बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं और छोटा दाना भी नहीं, लेकिन फिर भी देखकर अच्छा सफ़ेद दाना ले लेता हूँ। और मूंगफली, पीनट्स, राजगिरा मिल जाए तो खीर उसकी बना सकते हैं। वेलकम बैक। आज के व्रत के एपिसोड में, जी हाँ, व्रत के भी खाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि व्रत में कुछ खाया नहीं जाता, व्रत में स्पेशल खाने खाए जाते हैं। तो कुछ स्पेशल खाने, शुरुआत करते हैं अरबी की कड़ी से। कड़ी बनाई जा सकती है अरबी से भी, कैसे, चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले अरबी को तैयार कर लेते हैं। ये जो अरबी है इसे आपने उबालना है। अरबी को उबाल लेंगे, जिस तरह से आलू को उबाला जाता है वैसे ही अरबी को उबालना है। आप चाहें तो इसको रोस्ट भी कर सकते हैं। और अरबी को उबाल के छील लेंगे हम। ये जो अरबी है इसके थोड़े छोटे टुकड़े काट लेते हैं। उबली हुई अरबी और इसके पीसेस काटने हैं इस तरह से। अब ये जो उबली हुई अरबी है इसे हमने फ्राई करना है। व्रत के जो खाने होते हैं थोड़े से हैवी होते हैं, काफ़ी फ्राइड खाना खाया जाता है। तो चलिए, ये जो कड़ी है इसमें अरबी को हम फ्राई कर लेते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फ्राई करें, आप उबालने के बाद जो पीसेस हैं इसको भी आप अवन के अंदर ड्राई पका सकते हैं, थोड़ा सा लाल कर सकते हैं। और इस कड़ी के लिए थोड़ी दही, और इसके अंदर हम डालेंगे सिंघाड़े का आटा। कड़ी के लिए सिंघाड़े का आटा ले रहे हैं। इसे मिक्स कर लें। इस सिंघाड़े के आटे को दही में हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इसके अंदर नमक, काला नमक इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिला लें और इसमें हम पानी डालकर इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से अब हमने मिला लिया है और एक पतीले में या किसी बर्तन में अब इसे हम पकाते हैं। पकाने के लिए घी। अब हम इसके अंदर डालते हैं जीरा और थोड़ी लाल मिर्च भी डाल देते हैं, सूखी हुई लाल मिर्च। अब दही इसमें आप डाल दें। थिकनिंग के लिए डाला है सिंघाड़े का आटा। जिस तरह से बेसन गाढ़ा करता है उसी तरह से जो सिंघाड़े का आटा है वो भी इसको गाढ़ा करेगा।
बहुत जल्दी ये गाढ़ी हो जाएगी। यदि आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा गाढ़ी हो रही है तो आप इसमें जो पानी की मात्रा है वो बढ़ा सकते हैं। इसे मिक्स कर लें। देखिए कितनी सिंपल सी कड़ी है। ये देखिए काफी गाढ़ी हो चुकी है और ये जो अरबी है इसको हमने डालना है इस कड़ी के अंदर। काफी बढ़िया टेस्ट आता है इसका। अब देखिए ये जो कड़ी है एकदम तैयार हो चुकी है। सिंघाड़े के आटे से इसको हमने गाढ़ा किया है और इसके अंदर अरबी डाली है। जैसे लोग आलू खाते हैं वैसे ही अरबी भी खाते हैं। खैर, अरबी से मुझे ध्यान आया कि लोग आलू तो खा लेते हैं, अरबी भी खा लेते हैं, लेकिन जो अरबी के पत्ते होते हैं उसको व्रत में खाते हैं या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। खैर, आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो हमें लिख कर भेजें। खैर, तब तक मैं थोड़ा सा सोचता हूँ और एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और वापस आऊँगा साबूदाना की क्या चीज़ के साथ। खैर, ब्रेक के बाद बताऊँगा। अरबी की कड़ी के लिए चाहिए आधा किलो अरबी, तलने के लिए तेल, 1.5 कप दही, आधा कप सिंघाड़े का आटा, सेंधा नमक स्वादानुसार, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा और 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें। अरबी की कड़ी के लिए सबसे पहले अरबी को उबाल कर छील लें और इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लें। अब गरम तेल के अंदर इसको तल लें। एक बर्तन के अंदर दही लेकर इसमें सिंघाड़े का आटा, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर मिला लें। अब इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक पैन में घी लेकर इसमें जीरा और सूखी लाल मिर्चें डालकर भूनें। जब जीरा अपना रंग बदलने लगे तब इसमें दही का मिक्सचर डालकर इसे करीब 5 मिनट तक तेज आंच पर पकाएं। अब इसमें तली हुई अरबी के पीसेस डालकर कुछ देर तक पकाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं व्रत के खाने। बहुत बढ़िया खाने हैं, इसमें दिल करता है कि खाते ही जाएं। व्रत हम इसलिए रखते हैं ताकि खाने से कुछ ब्रेक मिले, फास्ट, फीस नहीं। खैर, व्रत कैसा भी हो, खाने वाला हो या फीस्टिंग वाला हो या कम खाने वाला हो, जो भी खाना हो अच्छा होना चाहिए, एकदम स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और वही कोशिश हम कर रहे हैं। अब बारी आती है साबूदाना खिचड़ी की। बहुत ही पॉपुलर डिश है, ऐसी डिश है जिसको हमेशा खाया जा सकता है। साबूदाने से आप उसके वड़े भी बना सकते हैं, आप इसकी खीर भी बना सकते हैं और आप इसकी खिचड़ी भी बना सकते हैं। मुझे खिचड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, तो बनाते हैं साबूदाने की खिचड़ी। खैर, बनाने से पहले एक चीज़ क्या आपको मालूम है कि ये जो साबूदाना है इसका पेड़ कैसा होता है, ये उगता कैसे है? कभी आपने सोचा है कि ये इतना सफ़ेद बढ़िया चीज़ ये उगती कैसे है? इसका पेड़ होता है, बेल होती है, क्या होता है? खैर, चलिए आपको बता देता हूँ। ये एक तरह की स्टार्च होती है, सैगो या टापियोका, उससे बनाया जाता है। ये मैन मेड चीज़ है। ये जो छोटी छोटी आप गोलियाँ देख रहे हैं, इसको बनाया जाता है, मशीन से बनाया जाता है और साउथ ऑफ इंडिया में, हमारे दक्षिण भारत में बहुत इस्तेमाल होता है। इसकी अगर आपने खिचड़ी बनानी है या वड़े बनाने हैं तो इसकी जो क्वालिटी है वो बढ़िया होनी चाहिए। बढ़िया की मतलब कि जब आप इसको भिगोएं तो इसमें पानी भर जाना चाहिए, फूल जाने चाहिए, लेकिन आपस में जुड़ने नहीं चाहिए। इसकी सबसे खासियत ये है कि आप इसको जब बना रहे हों, इसको पानी में भिगोएं, थोड़ी देर ही पानी के अंदर भिगोएं और उसके बाद पानी निकाल दें। कई बार तो क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि सिर्फ पानी छिड़कना पड़ता है, कई बार ज़्यादा भिगोना पड़ता है। ये आपको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटीज़ बहुत अलग अलग किस्म की मिलती हैं। उसके हिसाब से आप इसको भिगोएं, कम या ज़्यादा देर। ये देखिए, हमने भिगो के छाना हुआ है और ये आपस में जुड़ नहीं रहे हैं। ये देखिए, जो साबूदाना खिचड़ी है उसमें थोड़ी सी तैयारी करने की ज़रूरत है और वो है रोस्टेड पीनट्स की, यानी मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली। उसको क्रश करना है, कम या ज़्यादा ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और ये थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है साबूदाना खिचड़ी का। अब इसको पकाने के लिए घी से शुरुआत करते हैं। ये बर्तन मैंने गरम कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालते हैं करी पत्ता, इसके साथ इसमें डालें जीरा, स्वादानुसार हरी मिर्च, थोड़ी ज़्यादा हो तो मज़ा ज़्यादा आता है। आलू भी इसके अंदर हम डाल देते हैं और
इसके साथ अब इसमें हम डालते हैं ये भीगा हुआ साबूदाना, ये रोस्टेड पीनट्स, इन सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये पूरी तरह से पका नहीं है, थोड़ा सा पानी का छींटा इसके ऊपर डाल सकते हैं, उससे भी ये जल्दी पक जाएगा। लेकिन ज्यादा पानी ना डालें, अगर जरूरत लगे तो सिर्फ पानी का छींटा। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी सी पानी की जरूरत है, थोड़ा सा पानी का छींटा। और इसमें नमक डालते हैं। और ये जो नमक है, क्योंकि व्रत का खाना बन रहा है तो सेंधा नमक डाल रहा हूं मैं। काला नमक, सेंधा नमक। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल खाना खजाना में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आपको जवाब देना होता है। और आज का प्रश्न ये है, इस एपिसोड में मैं एक और डिश बनाने वाला हूं और वो है राजगिरे से बनी हुई। तो आप ये बताइए कि राजगिरे को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? उसका उत्तर आप लिखकर भेजें 1 हफ्ते के अंदर। आप इस पते पर हमें भेजें। खाना खजाना, जी नेटवर्क, पोस्ट बॉक्स नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099, भारत टीवीसी, या खाना खजाना @znetwork.com पर ईमेल करें। ये जो साबूदाना खिचड़ी है, इसका मजा तब तक नहीं आता जब तक इसके अंदर नींबू का रस ना डले। तो थोड़ा नींबू का रस, देखिए मिर्च भी है, खटाई भी है। खटाई से याद आया कि कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिसमें खट्टा मना होता है। खास तौर से जो शुक्रवार का व्रत होता है उसमें खट्टा बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो अगर आप शुक्रवार को इसको खाना चाहते हैं तो खटाई बिल्कुल ना डालें, नहीं तो आपका जो व्रत है वो खटाई में पड़ जाएगा। नींबू डालने के बाद इसमें मैंने डाला हरा धनिया। और अब ये तैयार हो गई साबूदाने की खिचड़ी। गर्मा गर्म इसको परोसे और खाएं। बहुत ही बढ़िया है, आप इसको खाइए। मैं बुला के लाता हूं एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं। जी हाँ, बहुत ही फेमस हैं, खाना अच्छा बनाती हैं। और राजगिरे से कुछ बनाऊंगा और आपका जो उत्तर है वो उसी रेसिपी में छुपा हुआ है। खैर, आप इंतजार करें, मैं थोड़ी सी और तैयारी करता हूं और बुलाता हूं अपनी मेहमान को। कौन है वो? थोड़ा सा इंतजार। साबूदाना खिचड़ी के लिए 2 कप साबूदाना, 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली कुटी हुई, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 उबला हुआ आलू छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 3 बड़े चम्मच घी, कुछ करी पत्ते, 1 छोटा चम्मच जीरा, सेंधा नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस और थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साबूदाने की खिचड़ी के लिए सबसे पहले साबूदाने को एक छलनी के अंदर डालकर उसको 2-3 बार पानी से धो लें। अब थोड़े पानी में इसे कुछ देर तक भिगो के रखें। अब एक पैन में घी लेकर इसमें करी पत्ता, जीरा और हरी मिर्च डालकर कुछ देर तक भून लें। इसमें उबले हुए कटे आलू डालकर मिला लें। अब इसमें डालें साबूदाना, मूंगफली का पाउडर और अब इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएं। इसमें थोड़ा सा पानी, नमक और नींबू का रस डालकर मिलाएं। आखिर में इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिलाएं और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, मेरे साथ इतने बढ़िया एपिसोड में एक बहुत ही फेमस माँ हैं। जी हाँ, लगान में दिल चाहता है में इन्होंने इतना प्यार बांटा अपने बेटों को, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भी आकर खाना खजाना के दर्शकों को थोड़ा सा प्यार बांटे, और वो भी इस शुभ अवसर पर। शुभ अवसर क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज हम बना रहे हैं व्रत के खाने जी, और व्रत शुभ अवसर पर ही रखे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसा लगता है ना आपको? हमारे यहाँ जब भी कोई त्योहार होता है उसके पहले औरतें हरदम व्रत रखती हैं। मतलब खाने से पहले थोड़े दिन ना खाएं तो ज्यादा खाया जाता है बाद में, और अगर आप पकाने वाले हो तो डेफिनेटली ज्यादा खाया जाता नहीं, है। मुझे ऐसा लगता है जो व्रत के खाने होते हैं वो इतने स्वादिष्ट होते हैं कि नॉर्मल खाने से ज्यादा खाए जाते हैं। हाँ, कहा तो जाता है कि व्रत का खाना जो है वो भगवान में लीन होने के समय खाना चाहिए, लेकिन मैं तो आपसे बिल्कुल मानती हूँ कि आप सही कह रहे हैं, व्रत का खाना ही खाते हैं ज्यादा। खैर, ये जो अब डिश मैं बनाने वाला हूँ वो है राजगिरे की खीर। अच्छा, अब ये देख रही हैं आप जी, ये भी राजगिरा है। खसखस नहीं है? नहीं नहीं, ये राजगिरा है। हाँ, लगता है बिल्कुल बिल्कुल राजगिरा, लेकिन ये जो पहचान है ये ज्यादा पॉपुलर है। मीठा व्रत में
लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। संजीव जी, मैं जब आप खाना पकाएंगे तो मैं लिखना चाहती हूँ रेसिपी, इफ यू डोंट माइंड। जरूर। कागज, पेंसिल, ये तो सब तैयारी, छुरी, कांटे, कागज, कलम, सब कुछ हमारे पास तैयार रहता है। वैसे खाना खजाना में मैं ऐसा समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि रेसिपी इतनी सिंपल होती हैं कि उसको बनाने में समय ज़्यादा नहीं लगता, और अगर थोड़े से भी छोटे छोटे नोट्स भी ले लें सिर्फ रेफरेंस के लिए, पूरी ज़रूरत नहीं है कि रेसिपी को लिखा जाए, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। खैर, इसके लिए सबसे पहले ये पैन मैंने ले लिया है और इसमें देसी घी ओके, ये डाल देता हूं मैं। और ये जो राजगिरा है, ये फूला हुआ राजगिरा, और बहुत बहुत लाइट होता है ये। और ध्यान ये रखना है कि इसमें ये जो घी है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का है, बहुत लाइट है, और बहुत जल्दी जल सकता है ये, तो इसलिए हल्का सा पकाना है। बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम आंच है। आंच कम है, और थोड़ा सा ही इसको हमने भूनना है। ओके। और दूध ले लेता हूं मैं। दूध इसके अंदर डाला है मैंने, और ये जो इलायची है इसका पाउडर बनाया हुआ है। और ये जो पाउडर है, इलायची लीजिए, उसके अंदर थोड़ी चीनी डालें, 8-10 इलायची और करीब 2 बड़े चम्मच 3 बड़े चम्मच चीनी मिक्सी के अंदर पीस लें, बना के रखें। कोई ज़रूरत नहीं है कि हर बार उसको इस तरह से पीसना पड़े। अच्छा, आपको मालूम है कि ये जो राजगिरा है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? नहीं। मुश्किल सा सवाल है ना? हाँ। लेकिन उत्तर कितना सिंपल है, संस्कृत में भी राजगिरा ही कहते हैं। खीर में मीठा नहीं डाले तो मजा नहीं आएगा। चीनी डाल देते हैं, चीनी स्वादानुसार। इसके अंदर चीनी मिला दी है मैंने। आपको खाने में कौन सी खीर ज्यादा पसंद आती है? मुझे खाने में वो काढ़ के जो दूध की खीर बनाते हैं ना बासुंदी, वो ज्यादा मजा उसी में ही आता है। जब तक मेहनत ना हो खीर में मजा नहीं आता है। चलिए इसको थोड़ा सा कड़ने देते हैं ताकि इसमें भी वो स्वाद आ जाए। अच्छा, खीर में कभी कभी गुड़ डालते हैं। हाँ, तो मेरे साथ एक बार हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया कि वो गुड़ के मारे हुआ फट गई। हाँ, ये जो है, गुड़ डालने से ज्यादा पकाएंगे तो फटेगा। अच्छा, इसलिए आपने देखा चीनी डालिए। लेकिन अगर आपने गुड़ डालना है तो आप उसको ज़्यादा पकाएं नहीं, एकदम खीर तैयार हो जाए आप आंच से निकाल लें, फिर उसके अंदर ग्रेटेड गुड़ डालें। अच्छा। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। जो गुड़ है, जब जिस तरह से उसको आजकल बनाया जाता है, उसको साफ करने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, बहुत केमिकल्स डाले जाते हैं, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड तक डाला जाता है। इसलिए अगर आपको ऐसा कभी लगे कि गुड़ का इस्तेमाल करना है, दूध में डालकर पकाना है, तो ज़्यादातर तो फटेगा ही फटेगा। अगर आपको चाहिए कि ना फटे तो आप उसको निकाल कर फिर डालें, फिर घोल लें, बिल्कुल नहीं फटेगा। फ्लेवर के लिए इलायची डाली, इसके अंदर थोड़ा सा जायफल, अच्छा, नटमेग ग्रेट किया हुआ, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा डालने से कड़वा हो जाएगा, तो इसलिए बहुत थोड़ा सा जायफल। अब इसमें ये तो डालना ही पड़ेगा जी। और हमारे जैसों का क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा भागना होगा और कुछ नहीं होगा। इसके अंदर ब्लांच्ड आमंड्स, ये जो बादाम है, इसका छिलका निकाला हुआ है। अब देखिए ये काफी गाढ़ी हो चुकी है, कड़ चुकी है। अब व्रत के लिए बिल्कुल तैयार है। अपना भोग लगाने से पहले भगवान को भोग लगाएं जितना खाना है। वैसे तो हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में प्रथा है कि कोई भी खाना खुद खाने से पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। तो अगर वैसा करते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में बड़ों का आशीर्वाद, और मेरे ख्याल से जो सुप्रीम फोर्स है उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उनका आशीर्वाद खाने को मिल जाए, उससे बढ़िया बात क्या है। ये जो खाना है, हमने साबूदाने की खिचड़ी बनाई है, अरबी की कड़ी बनाई है, राजगिरे की खीर बनाई है। अब ऐसा खाना जी देखकर आपको नहीं लगता कि व्रत रखने शुरू करने चाहिए? नहीं, मैं यही कहने वाली थी कि अगर ये खाना हो और आप पकाने वाले हो तो मैं तो रोज ही व्रत रखूंगी। आप बताइए जिस दिन मैं व्रत रखना शुरू करती हूँ। चलिए इसको खा के देख लेते हैं थोड़ा। राजगिरे की खीर के लिए 1 कप राजगिरा, 3 बड़े चम्मच घी, आधा कप चीनी, 4 से 5 कप दूध, 1/4 छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर,
चुटकी भर जायफल का पाउडर और 10 से 15 छिले हुए बादाम। एक पैन में घी गरम कर लें और इसमें फूला हुआ यानी पफ राजगिरा डालकर धीमी आंच पर भून लें। इसमें दूध डालकर कुछ देर तक पकाएं। अब इसमें इलायची पाउडर, चीनी और जायफल का पाउडर डालकर धीमी आंच पर पकाएं। इसमें कटे हुए बादाम डालकर इसे सर्व करें।